तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी कि आदत डालो बच्चों और बच्चियों घर में उठने की। जब आदत डालोगे तो अपने आप आँख खुल जाएगी उसी समय। और अगर नहीं भी खुलेगी, देख लो नहीं खुलती है, तो सोने से पहले अपने मन से ही कह देना, मन से कह देना कि मुझे इतने बजे तू जगा देना, तो उतने बजे जग जाओगे। बहुत गहरी नींद में हो, देर तक जगे हो, रात को फिर सोए हो, तो भले फिर आंख बंद हो जाए, लेकिन उस समय पर आंख खुल जाएगी, उस समय पर होश में आ जाओगे। जब घड़ी नहीं थी तो भी ठीक समय से लोग जगते थे। दिन में सूर्य, रात में तारे सही समय बतलाते हैं। उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। देखो, सूरज अपने समय से चलता है, और सूरज को देख करके लोग समय का अंदाजा लगा लेते थे कि इतना बजा होगा। चंद्रमा को देख करके, तारों को देख करके लोग अंदाजा लगा लेते थे कि अब इतनी देर, यानी समझो रात रह गई है, अब इतनी देर के बाद सवेरा हो जाएगा। एक आध तारे ऐसे होते हैं कि जब सवेरा होने का होता है तब वो उगते हैं। कोई ध्रुव तारा कहता उनको, कोई कुछ कहता है। तो आप समझो कि इससे लोग अंदाजा लगा लेते थे कि चौथा पहर आने वाला है। तो चौथा पहर जो होता है, कई पहर होते हैं शाम का। पहला पहर, पहले पहर में कहते सब लोग जगते हैं। दूसरे पहर में भोगी लोग जगते हैं। तीसरे पहर में पानी समझो कि चोर लोग जगते हैं। और चौथे पहर में योगी जगते हैं। योगी किसको कहते हैं? जो योग करता है, साधना करता है, जो सूरज को शब्द के साथ जोड़ने का काम हम लोगों ने अभी किया, वो काम जो करते हैं वो योगी कहलाते हैं। जो शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं, वे लोग साधक कहलाते हैं। तो आप लोग साधक हो। आप लोग उठो सुबह और योग करो। यही योग है, सूरज को शब्द के साथ जोड़ो। यह एक ऐसी सरल साधना है संत मत की कि इसके अलावा और कोई दुनिया में मुक्ति मोक्ष की साधना नहीं है कि जिससे यह रूह निजात पा जाए, जिससे यह नरक और 84 से छुटकारा पा जाए, जन्मने और मरने की पीड़ा से छुटकारा पा जाए। इसलिए यह संत मत की साधना सबसे सरल साधना है। देखो प्रेमियों, जब दुनिया संसार बना था तभी एक ही मत था, और एक ही विद्या थी, एक ही भाषा थी, और इंसान था। उस समय पर कोई हिंदू न था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। ये सब जातियां, ये सब जो जिला है, प्रांत है, ये सब बाद में बना, या मत बाद में बने, मतांतर बाद में बने। उस वक्त पर एक केवल इंसान था। इसीलिए तो देखो, गरीब साहब संत हुए हैं। गरीब साहब ने कहा है कि हिंदू मुझको मत कहो, मुसलमान भी ना आए, 5 तत्व का पूतला वह भी खेले माए। अब इसका अर्थ समझा दे। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका पता चलता है कि यह किस जाति का है। जिस जाति में जन्म ले लिया उसी जाति का मान लिया जाता है। लेकिन अगर अनजान आदमी के सामने हिंदू का लड़का, मुसलमान का लड़का, सिख ईसाई का लड़का, किसी भी जाति मजहब पे मानने वाले का लड़का छोटा है, जब पैदा हुआ है, और उसको एक तरफ से लटा दो, तो कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। इसे कुछ नहीं, लिख करके पढ़ करके वहां से नहीं आता है कि जिससे यानी समझो कि उसके पास कोई प्रमाण रहे। जैसे प्रमाण आपके पास होता है, सर्टिफिकेट जिसको कहते हो,
वो कोई उसके पास नहीं होता है और कोई जान भी नहीं सकता है। किसी को कोई कैसे जानेगा कि कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा भी पढ़ा जैसा बोलने लगते हैं, तो जब सर्टिफिकेट दिखाता है कि देखो हम ये पढ़े हैं, तब माना जाता है। तो बच्चे के पास कोई सर्टिफिकेट होता है? कुछ नहीं होता। ऐसे कोई पहचान नहीं सकता है उनको। तो कहा हिंदू मुझको ना कहो, मुसलमान भी ना है। कहा उन्होंने, न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ। मेरे अंदर यानी वो गैबी खेल रहा है। गैब किसको कहा उन्होंने? उस परमात्मा को। उसकी लीला हो रही है, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। किसके अंदर? पांच तत्व का पुतला। पुतला किसको कहते हैं? ये जो यानी समझो कि शरीर की तरह से ही बना देते हैं किसी को, तो वो पुतला कहलाता है। उसमें जान नहीं रहती है। तो ये पांच तत्व का है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से ये शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इसमें वो गैबी खेल रहा है इसमें। और वो उसकी न जो कोई जाति है न उसका कोई धर्म है, वो तो सबसे परे है। आप ये समझो कि वो तो उसका कोई नाम भी नहीं, वो तो अनाम है, वो तो अलग है। वो उसी की लीला इसमें हो रही है, वो बैठा हुआ है। तो अब आप ये समझो प्रेम में। लेकिन उसके बाद में पहले एक ही मत था, एक ही जाति थी, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, एक ही सबके अंदर मानवता थी, एक ही थी सब। लेकिन अब बहुत से हो गए। तो जैसे जातियां हो गई, जैसे जिला हो गए, जैसे गांव हो गए, जैसे देश हो गए, प्रांत हो गया, इस तरह से इसी तरह से बहुत से मत हो गए। तमाम मत हो गए, हिंदू मत, मुसलमान मत, सिख मत, ईसाई मत, जैन मत, आप फिर समझो पारसी मत, और तमाम मत हो गए। अब मतों के मतांतर हो गए। मतांतर किसको कहते हैं? एक ही धर्म में बहुत से धर्म बन गए, अलग अलग हो गए। सिया हो गए, सुन्नी हो गए, आप ये समझो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ये सब बहुत से बन गए। हिंदू धर्म में ही हो गए बहुत से, इनमें भी उपजातियां हो गई। तो इसी तरह से बहुत हो गए। लेकिन संत मत इन मतों में सबसे ऊंचा मत है कि उन्होंने भेद खोला आकर के इस धरती पर। यानी समझो कि वो संत कहलाए। कहाँ का भेद खोला? सत देश का भेद खोला, सतलोक का भेद खोला। ये आप समझो यहाँ कोई नहीं जानता था। कहाँ नहीं जानता था? इस धरती पर कोई नहीं जानता था। आप ये समझो कि ये जो लोक बनाए गए ऊपर में, इन निचले लोक में जो जीव थे, सबके सब सतलोक को नहीं जानते थे। वो तो जानते थे जिन्होंने इसको बनाया था, जिनको काल भगवान कहते हैं, वो तो जानते थे। लेकिन बाकी उनके जो जीव थे सब लोग नहीं जानते। जैसे देखो, जिले का कलेक्टर मालिक होता है, तो बहुत सी चीजों को कलेक्टर जानता है, लेकिन आप नहीं जानते हो। आप गांव के लोग शहर की बहुत सी चीजों को नहीं जानते हो। ऐसे ही वो भी नहीं जानते थे। लेकिन जब कबीर साहब जो प्रथम संत हुए हैं, वो उतर करके महाशून्य से जब श्वेत शून्य में यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब वर्णन किया उन्होंने, ऊपर का सब भेद बताया जीवों को, तो वो आतुर हो गए। बोले हमको ले चलो। हमको ये नहीं पता था कि हमारा देश कहीं और है, हमारे पिता परमेश्वर पति कहीं और हैं। हम तो इन्हीं को सब कुछ मान बैठे थे कि जो इस समय पर हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, और हमारी व्यवस्था को जिन्होंने बना रखा है, संभाल रखा है, हम इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। हमको सर देश का पता नहीं था। तो अब आप हमको हमारे देश ले चलो। तब उन्होंने कहा हम तो इसी काम के लिए आए हुए हैं, समझाने बताने के लिए, आपको ले जाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ऐसे तुमको नहीं ले जाएंगे। जब तुम जाए धरो नर देहा, जब तुम मनुष्य शरीर धारण करोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर के लोक के जो जीव हैं,
वो सीधे सतदेश नहीं जा सकते हैं, अपने लोक नहीं जा सकते हैं, प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं, और मनुष्य जा सकता है। आप जा सकते हो, हम जा सकते हैं। तो मनुष्य जा सकता है, रास्ता मनुष्य के अंदर ही है, इसलिए उनको भी नीचे आना पड़ता है इस मृत्युलोक में। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में उनको आना पड़ता है। तब उन्होंने कहा जब तुम मनुष्य शरीर धारण करो, और फिर शब्द स्नेही हो गए, जब तुमको शब्द से प्रेम कराया जाएगा, शब्द बताया जाएगा, शब्द पकड़ाया जाएगा, तब शब्द से स्नेह पैदा कराएंगे। तो शब्द देह धरावा तब हम तुमको सत्यलोक ले जावा। इस तरह से समझो कि ये छंद दोहा चौपाई में संतों ने लिख करके लोगों को समझाया है कि किसी भी तरह से इन जीवों के समझ में आ जाए। तो बच्चों और बच्चियों, प्रेमियों, संत मत सबसे ऊंचा मत है, इससे ऊंचा मत और कोई नहीं। और संत मत की ये जो साधना है, ये सबसे सरल साधना है। अब आप ये मोटी बात समझो कि साधो या संसार में, साधकों को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, साधो या संसार में तीन वस्तु है सार, सत्संग वचन सद्गुरु शरण, नाम डोर आधार। अब इसको समझा दें। देखो, सबसे पहले सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही हर तरह की जानकारी होती है। सत्संग न मिले तो जानकारी कहाँ से हो पाएगी, इसलिए सत्संग जरूरी होता है, सत्संग सुनना जरूरी होता है। बार बार सत्संग सुनने से आप ये समझो कि यानी जानकारी हर चीज की होती है, और सत्संग का रंग चढ़ता है। सत्संग न सुना जाए तो रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे देखो बच्चियों, तुम लोग मेहंदी लगाती हो हाथ में, मेहंदी को जितना ही पीसोगी उतना ही वो यानी समझो लाली निकालेगी पत्ते में से। बाहर से लाली नहीं पता चलती है, बाहर से देखो किसी भी पत्ती में कितनी लाली है पता चलता है। मेहंदी का पत्ता हरा होता है, जब उसको पीसती हो, बटती हो जब पत्थर पर, तब उसमें लाल रंग पैदा होता है। इसी तरह से कहा गया, भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई, जो मेहंदी पात में लाली रही दुबकोए। लाली दुबकोए रहती है, कोई देख नहीं पाता बाहर से। कहा गया भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि जान ही न पावे कोई। सेवा इस तरह से करना चाहिए। आपको उदाहरण देकर समझाया है, सत्संग में बताया है कि शबरी थी, शबरी जात की भीलन थी। शबरी का लोग मुंह नहीं देखना पसंद करते थे, नजदीक आना नहीं पसंद करते थे, उसकी छाया नहीं पसंद करते थे, और वो थी भी कुरूपी, तो उसको देख करके डर लगता था, ऐसी कुरूपी थी। तो वो क्या करती थी, सेवा करती थी। मतलब ऋषि के आश्रम पर उन्होंने एक बना दिया था, झोपड़ी रहती थी। तो वह जहाँ नदी में स्नान करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा सुबह सुबह जाते थे, वो रास्ता को साफ कर देती थी। धूल यानी मिट्टी, अब उसको साफ करती थी, धूल मिट्टी को जो भी थी, जमीन, पत्ते पत्ते कांटे डाल जो भी गिर जाती थी पेड़ की, उसकी सफाई करके, और उजाला होने से पहले पहले अंधेरे में ही सेवा करके चली आती थी। तो कहा गया सेवा तन की हो चाहे, और चाहे मन की हो, और चाहे धन की हो, इसको छुपा करके करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तब उसका फल ज्यादा मिलता है। दिखावा अगर आपने किया, देखा लोगों ने, तब तो बांट दिया आपने। जो देखेगा वो भी आप समझो कि उसका भी उसमें मन लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा। तो वो दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रगड़ते हैं आप, फिर समझो किसको, मेहंदी के पत्ते को, तब रंग निकलता है। ये जो बगेड़ी होता है ना, भांग, सत्संगियों को खाने नहीं चाहिए।
क्योंकि नशा होता है उसमें। और सत्संगियों को तो हर तेज नशे वाली चीज़ों को नहीं खाना पीना चाहिए। ऐसी चीज़ों को नहीं खाना पीना चाहिए कि जिससे मदहोशी आ जाए, जिससे यानी होश में न रह जाए। ये चीज़ तो नहीं खाना पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन जाती है। आदत किसी भी चीज़ की बन गई तो उसी को वो मांगता है, उसी को करता है, उसी के लिए प्रयास कोशिश करता रहता है, मन उसी में लगाया रहता है। तो उसका मन और कहीं पे नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है। मन तो एक ही है। कहा ना, मन तो एक है। सके तो ठौर लगाओ और का गुरु की सेवा करे और का विषय कमाओ। तो समझो, चाहे विषय वासनाओं में इसको लगा दो, चाहे गुरु की सेवा में लगा दो, गुरु के नाम की कमाई में लगा दो, जो नाम उन्होंने दिया उसमें लगाओ। मन तो एक ही है। तो मन चला गया अगर भांग खाने की तरफ, तो बगैर भांग खाए मन नहीं मानता है। आप ये समझो प्रेमियों कि रुपया पैसा तो छोड़ो, ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने आए हैं बीड़ी के नशे वाले को कि अपना कोट दे दिया। कोट जो पहनता था ठंडी में, एक बंडल बीड़ी के बदले में कोट दे दिया। अब आप सोचो, एक बंडल बीड़ी की क्या कीमत होगी और कोट बनवाने में कितनी कीमत लगी होगी। लेकिन उसने कोट अपना दे दिया, तो आदत बन गई। तो भांग का उदाहरण आपको देकर समझा रहा हूँ। देखो, भांग को जितना ही बटते हैं, जितना ही रगड़ते हैं, उसमें उतना ही तेज नशा आता है। इसी तरह से जब बार बार सत्संग सुनते हैं, तब सत्संग की आदत जब बनती है, तब सत्संग का नशा चढ़ता है। और सत्संग से हर तरह की जानकारी होती है। सत्संग से ही कल आपको बताया था, शाम को सुनाया था कि जान बच गई, जेल जाने से बच गए, फांसी पर लटकना पड़ता चोरों को। तो अब आप ये समझो कि सत्संग बहुत जरूरी होता है। तो सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग का तीन वस्तु है सार। आखिरी चीज ये है, ये वस्तु बनी समझो ठोस चीज है। तो सत्संग और का सेवा और गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा का मतलब क्या होता है? हाथ दबाओ, पैर दबाओ, सिर दबाओ, रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, ये सेवा थोड़ी होती है। ये सेवा तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो हम लोग हैं, सब लोग हैं, इतनी भारी संख्या में हैं, वो तो गुरु के आदेश का पालन करें, जो गुरु का मिशन है उसको पूरा करें। जो पुराने नामदानी हो आपको समझना चाहिए, जो हमारे आपके गुरु महाराज थे, दुनिया संसार छोड़कर चले गए, लेकिन जो काम वो करते थे और जो कहते थे वो तो भी पूरा हुआ नहीं। उसको पूरा करना है। वो जो कहते थे करवाते थे, उसको सब पूरा करना है। शाकाहारी बनाना है लोगों को, नशा मुक्त करना है लोगों को, नामदान दिलाना है लोगों को, भजन ध्यान सुमिरन करा करके जीवों को पार कराना है। यह काम तो बहुत है अभी, बहुत बाकी है। आपके जिला जालोर में ही ये काम बाकी पड़ा हुआ है। थोड़े से गांव में आप लोग हो, शहर में थोड़े लोग हो, लेकिन बाकी तो बहुत बड़ा जिला है। इस काम में लगो। यह है गुरु भक्ति, यही है गुरु की सेवा, यही है गुरु के आदेश का पालन। गुरु की सेवा करनी चाहिए। आप ये समझो ये सेवा है, आप ये समझो यही शरण है गुरु का। और शब्द डोर आधार, आधार यही है। किसका आधार है? जीवात्मा का आधार यही है। इसी से ये जीवात्मा जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? शब्द से जुड़ी हुई है। जो भजन में आपको बताया गया, शब्द पकड़ने के लिए
कि शब्द हमेशा हो रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन उधर ध्यान नहीं लगा करके सुन पाते हैं। मन इधर उधर भटक जाता है। मन देखो प्रेमियों एक ही है, कहा गया जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। तो मन कहाँ लगा हुआ है? दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, दुनिया की चीजों को पाने में लगा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में लगा हुआ है, पीने में लगा हुआ है, सोने में लगा हुआ है। मन कहाँ लगा हुआ है? गाय में, बैल में, भैंस में। मन कहाँ लगा हुआ है? खेती गृहस्थी के काम में, बीवी में, बच्चे में, रिश्तेदार में, हित मित्र में मन लगा हुआ है। तो मन तो एक ही है। मन का खटपट जब तक नहीं मिटेगा, या मन खटपट करता रहेगा, तब तक झटपट दर्शन नहीं होगा। मन का खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब इस मन का खटपट मिटाओगे तो चटपट दर्शन होगा। कहीं गया हुआ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। वो तो सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम से वो मिलेगा, प्रेम से पुकारो उनको। देखो, जिससे भी प्रेम हो जाता है, बराबर वो याद आता रहता है, बराबर उसको याद करते रहते हैं, बराबर याद आता रहता है। तो प्रेम कहाँ हो पाता है? अरे जितना प्रेम आप बीवी से, बच्चे से करते हो, बच्चियों बच्चों से, पति से, सास से, ससुर से, माता पिता से, सब लोग करते हो, उतना ही प्रेम अगर गुरु से कर लो तो भी समझो मन लगने लग जाए। है ना? जैसी प्रीति कुटुंब से वैसे गुर से होए। आपे समझो कह कबीर का दास का, पला न पकड़े कोई, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुक्ति पाने में, मोक्ष पाने में, निज घर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रेम करो, और प्रेम करोगे तो बराबर याद आते रहेंगे। तो आदत जब पड़ेगी, जब आदत पड़ेगी तब ध्यान लगाओगे, शब्द की तरफ ध्यान लगाओगे, शब्द को पकड़ने के लिए जब ध्यान लगाओगे, ऊंचा ध्यान लगाओगे, ऊंचा ध्यान लगा करके शब्द को पकड़ने की कोशिश करोगे, तब भजन में यही शब्द पकड़ में आ जाएगा और खींच ले जाएगा। जैसे चुंबक खींचता है लोहे को, ऐसे खींच करके ले जाएगा और पहुंचा देगा। आपसे देह मिलाए, और भगवान को, प्रभु को बताया गया आपसे, उससे मुलाकात करा देगा, उससे मिलवा देगा। जन्म सार्थक हो जाए, मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य जो था वो पूरा हो जाएगा। दोबारा फिर इस मृतलोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा।